शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कहाँ पे हमें शुड बी वी आई एन जी यूज करना है और कहाँ पे शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। हेलो एवरीवन, आई एम विजया फ्रॉम विजया इंग्लिश क्लासेस एंड वेलकम टू माय क्लास। एंड टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट should be VING and should be third form of the verb. So for starting the class, I wanna say to you, if you haven't subscribed at this channel, do subscribe. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. So let's begin the class and let's make the sentences. I have written some sentences. Now we'll make these sentences one by one. Okay. तो फर्स्ट वन देखिए, हमें मतदान करते रहना चाहिए. सेकेंड वन, मतदान किया जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट बोथ टूल्स. पहले तो हम दोनों टूल्स के बारे में समझेंगे. हम लोग शुड बी एंड वी आई एन जी का यूज किस सिचुएशन में करते हैं एंड शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस सिचुएशन में करते हैं. तो पहले देखिए, हम लोग शुड का यूज कहाँ करते हैं. व्हेन वी गिव एनी एडवाइस टू समवन, दैट टाइम वी यूज शुड. तो अब देखिए, जब भी हम किसी को ये कहते हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करते रहना चाहिए, जब भी, तो इन दैट सिचुएशन वी यूज दिस टूल. एंड शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि कोई काम किया जाना चाहिए. तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू और अच्छे से समझते हैं. पहला सेंटेंस, हमें मतदान करते रहना चाहिए. अब ये देखिए, हमें क्या करना चाहिए, मतदान करते रहना चाहिए. यानी सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वी. अब वी के साथ शुड बी, वी शुड बी. अब मतदान करते रहना चाहिए, कास्ट. इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, कास्टिंग द वोट. ठीक है, वी शुड बी कास्टिंग द वोट. हमें मतदान करते रहना चाहिए. यहाँ पे हमें किसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, सब्जेक्ट को. बट यहाँ पे देखिए, मतदान किया जाना चाहिए. यहाँ किसको इम्पोर्टेंस मिले, मतदान को, यानी ऑब्जेक्ट को. ये हमारा सब सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट है और मतदान क्या है, ऑब्जेक्ट है. ओके. और इसमें मतदान क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, को फोकस किया जा रहा है, उसे हाईलाइट किया जा रहा, क्योंकि ये सेंटेंसेस है, ये पैसिव वॉइस में है. और यू नो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो मतदान किया जाना चाहिए, मतदान किया जाना चाहिए. ठीक है. तो द वोट. अब देखिए, किया जाना चाहिए, तो ये वाला हमारा लगेगा टूल शुड बी. अब क्या किया जाना चाहिए, मतदान, कास्ट, शुड बी कास्ट. देखिए, ये कास्ट इसकी जो थ्री फॉर्म्स है वो सेम रहती. ठीक है, कास्ट, कास्ट. और अब देखिए, आपको नौकरी करते रहना चाहिए. यहाँ हम क्या एडवाइस कर रहे हैं किसी को कि आपको नौकरी करते रहना चाहिए. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू शुड बी. अब क्या चीज, नौकरी करते रहे, करने की, डू में क्या करेंगे, आईएनजी, डूइंग द जॉब, या सर्विस भी कर सकते हो. ओके, यू शुड बी डूइंग द जॉब. अब नौकरी की जानी चाहिए, ये हमारा पैसिव वॉइस है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द जॉब शुड बी डन. आपको सही रास्ता दिखाते रहना चाहिए, आपको सही रास्ता दिखाते रहना चाहिए. तो इसमें भी एडवाइस शो हो रहा है, यू शुड बी. अब दिखाने की क्या होती है, शोइंग. शो मीन्स दिखाना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, शोइंग द सही रास्ता, राइट वे. और उसे, तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा यू शुड बी शोइंग, मैंने ये नहीं देखा था उसे, यू शुड बी शोइंग हिम द राइट वे. रोहन को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए. रोहन
रोहन शुड बी, और समझने की क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग हिज। अब देखिए रोहन ये मेल है तो इसलिए इसके साथ हिज आएगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोहन शुड बी अंडरस्टैंडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी समझी जानी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुड बी अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। मरीज को दवा खाते रहना चाहिए, तो मरीज द पेशेंट और शुड बी खाना। अब देखिए मेडिसिन खाने के लिए ईट का यूज नहीं करते, टेक का यूज करते, तो द पेशेंट शुड बी टेकिंग मेडिसिन। दवाई खाई जानी चाहिए, मेडिसिन शुड बी खाने की, यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म टेकन। So guys, here I have explained about should be V-ing and should be V3. I hope you might have understood whatever I have taught here, and I have one sentence for you to translate into English. That sentence is आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। इसकी इंग्लिश आप लोग बनाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर, बाय बाय।